औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने इंडेक्स नंबर मालूम किया था। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव्स हमने मालूम किया था यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो उसमें एक मीडियन का तरीका था। आज हम चेन इंडिसेस किस तरह मालूम करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि चेन इंडिसेस मालूम करें तो उसका फिर क्या तरीका है। ठीक है, दो एग्जांपल उस पर करते हैं, फिर इसके बाद हम वेटेड इंडेक्स नंबर की तरफ जाते हैं। यानी हम ने अनवेटेड इंडेक्स नंबर को पढ़ा। ये आखिरी दो क्वेश्चन है, एग्जांपल हम कर रहे हैं उस पर, और इसके बाद फिर हम वेटेड इंडेक्स नंबर की जानिब जाएंगे। ठीक है, तो इधर आप देखें, क्वेश्चन को देखें, एग्जांपल को। Calculate the indices for the following year, taking 1940 as the base year, the simple average of relatives। अच्छा, compute change indices। अच्छा, कौन सा इंडिसेस? चेन इंडिसेस। और पहले वाले अगर उस एग्जांपल में आप देखें, वहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे था कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। यहाँ पे हैं कंप्यूट चेन इंडिसेस। तो जब चेन इंडिसेस का जिक्र आ जाए तो आपने फिर ये तरीका करना है। ठीक है, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ईयर्स गिवन है। ज़रा देखें इसको। 1940, 41, 42, 43, 44, यहाँ पे उसने वेट लिया हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ़ तीन चीज़ें उसने ली हुई हैं। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह मालूम करेंगे। यहाँ पे वीट का 1940 पे, एक मिनट, फिर थोड़ा सा ये पिक्चर का थोड़ा मसला हो गया, अब सही हो गया। एक वीट है, एक राइस है, एक मेज़ है। ठीक है, और एक यूनिट जो है ना वो 37.2 kg को शो करता है। ठीक है, अब वीट जो है ना 2.8 है, राइस 10.50 है, और मेज़ 2.70। ये बेस ईयर के लिए है। ठीक है, बेस ईयर को हम 100 ही रख लेते हैं। ठीक है, फिर 1941 में वीट इस तरह 3 है, राइस 10.80 है, और मेज़ जो है ना वो 3.30 है। 1941, 42, 43, 44, इस तरह ये 5 सालों के लिए उसने इन तीन चीज़ें ली हुई हैं, तीन आइटम ली हुई हैं। वीट है, राइस है, मेज़ है। मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू गिवन है, और एक जो है ना यूनिट की वैल्यू जो है वो 37.2 kg है। ठीक है, अब इसके चेन इंडिसेस हम मालूम करेंगे। अब ज़रा आप देखें, उसका जो नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे, कैलकुलेशन का तरीका इस तरह होगा। इधर आप देखें, ये चूँकि बेस है तो आप इसको 100 कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले 100। ठीक है, नेक्स्ट जो हम मालूम करेंगे वीट के लिए, सिर्फ वीट के लिए आप देखें, नेक्स्ट वैल्यू जो थी आपके पास 1.40 थी। तो 1.40 को यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ पे 2.80 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100। ये राउंडिंग है 1 to 1। अब नेक्स्ट जो वैल्यू थी वहाँ पे 1.60 उसकी वैल्यू थी। अब जो डिवाइड करोगे, ये 1940 पे डिवाइड नहीं करोगे, ये चेंज होता जाता है। ठीक है, इसको आप 3 पॉइंट या जो भी है उस वैल्यू पे आप डिवाइड करें, 3.40 पे आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे देखें ना, पहले 100, इसी को 3.40 को उसकी 1941 बेस ईयर पे पहले वैल्यू आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 1941, अब उसके लिए बेस है। चेन में ये अपने चेंज बनाना है, हर एक को बेस ईयर पे डिवाइड नहीं करना है। वहाँ पहले जब हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे, इंडेक्स नंबर, तो सबको हम किस पे हमने डिवाइड कर दिया? बेस ईयर पे। यहाँ पे बेस ईयर पे सब वैल्यू को हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम
चेंज बनाएंगे। बेस ईयर चेंज होता जाता है हर एक साल के साथ। 1941 के लिए बेस 1940, 1942 के लिए बेस ईयर 1941, इसी तरह 43 के लिए 42, 44 के लिए 43 बेस ईयर। अब यहाँ पे देखें 3.40 को आप उस बेस ईयर पे डिवाइड करें या 3.40 पे, क्योंकि उसके लिए बेस अब यही है मल्टीप्लाई, तो ये राउंडिंग हो गया। अब नेक्स्ट के लिए जो 4 पॉइंट जो भी है उसको आप इसके वैल्यू पे, क्योंकि अब उसके लिए बेस ईयर ये है, वो वाला नहीं है जो उसने कहा हुआ है, ये है मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी जो वैल्यू है उसको, इसके लिए बेस ईयर अब यही है मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू है उसको डिवाइड करें ये 40 के वैल्यू पे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें। इस तरह यहाँ पे जो वैल्यू है उसको डिवाइड करें यहाँ पे जो वैल्यू थी पहले उस पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको डिवाइड करें ये पिछले वाले साल, उसके लिए बेस यही है मल्टीप्लाई बाई 100, इसके लिए बेस यही है मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको डिवाइड करें इसकी वैल्यू पे मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ जो वैल्यू है उसको डिवाइड करें इसकी वैल्यू पे, उसके लिए बेस ईयर अब यही हुआ है, वो वाला नहीं है। वो उसके ये बेस ईयर सिर्फ इनके लिए था, इनके लिए बेस ईयर यही है, तो ये वैल्यू डिवाइड करें यहाँ पे जो गिवन है और इसी तरह ये वैल्यू डिवाइड करें आप इसकी वैल्यू पे मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी वैल्यू डिवाइड करें इस पे मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास इस तरह टेबल में वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने चेंज इंडिसेस का तरीका हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तरीका यही है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो आप सम कर दें सारे रिलेटिव्स जितनी भी है, आप सारी वैल्यू को आप जमा करें। ये 100 100 100 ये बेस ईयर के लिए जो उन्होंने गिवन थी, ये क्या है 300 हो गया। अब इसका एवरेज क्या होगा, सिंपल एवरेज से हम करते हैं, तो इसको चूँकि 3 वैल्यू हमने जमा की थी तो इसको 3 पे डिवाइड करें 100 आएगा। नेक्स्ट ये किस तरह है, ये वैल्यू 343, 121 प्लस ये जमा कर दें 1, इस तरह ये तीनों वैल्यू आप जमा कर दें तो इनसे आएगा। और इस चूँकि 3 वैल्यू का प्लस था ये, तो इसको 3 पे डिवाइड करें, ये उसका एवरेज निकालें। ये तीनों वैल्यू आप जमा करें तो यहाँ पे आप आ जाएगा, इसको फिर 3 पे डिवाइड करें, उसका एवरेज ये आएगा। ये तीनों वैल्यू आप जमा कर दें, ये आएगा, 3 पे डिवाइड करें आपके पास ये आएगा। इसी तरह ये 3 वैल्यू आप जमा करें, 3 पे डिवाइड करेगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो चेन इंडिसेस था, बाकी ये तो आसान है। अब देखिए चेन इंडिसेस में पहले इस तरह हम लगाएंगे 100, नेक्स्ट 100 मल्टीप्लाई बाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जो भी रिजल्ट है उसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड करें, तो आप कैसे 114 आ गया। अब जो आंसर आता है उसको नेक्स्ट के साथ आप मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड करें, तो ये रिज़ल्ट आएगा। अब जो रिज़ल्ट यहाँ पे आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड करें, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। अब जो आंसर यहाँ पे आया उसको नेक्स्ट ईयर के साथ, वो रिलेटिव्स के साथ, एवरेज जो रिलेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई करें, 100 पे डिवाइड करें, तो ये आएगा। लिहाजा आपके पास जो चेंज इंडिसेस है, ठीक है, ये आपके पास ये आ जाएगी। पहले 100 है, 114 है, इस तरह 118.6 है, 128 है, इस तरह 134.5 है। अब इसको आप किस तरह इंटरप्रेट करोगे, 100 सपोज ये 114 है, तो इसका मतलब है कि इन तीन चीज़ों की वैल्यू 1941 में बड़ी है 1940 के मुकाबले में, और कितना बड़ी है 14 रुपये बड़ी है, 14 रुपये, ठीक है, यानी 14% बड़ी है, ठीक है। अब ये 118 है 0.4 है, तो इसका मतलब है अब इसको इनके साथ कंपेयर नहीं करोगे बेस के साथ, इनको कंपेयर करें वो पिछले वाले साल के साथ। इस तरह इनको आप उसके साथ कंपेयर करोगे और आखिरी वाला साल पिछले वाले साल से आप कंपेयर करोगे, तो ये चेंज इंडिसेस का तरीका है, ठीक है। एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करते हैं ताकि आपकी ज़हन में आ जाए।
कैलकुलेट चेंज इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर टेकिंग 1940 इज द बेस ईयर, ठीक है, बाई सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। सिर्फ सिंपल एवरेज रिलेटिव हमने इस्तेमाल करना है। ये तरीका मुख्तलिफ वैल्यू आपको गिवन है, 3 उसने वीट राइस और मेज़ उसने गिवन है। इसमें 1940 बेस है, यहाँ पे 1940, यहाँ पे 44 है। 5 साल उसने वैल्यू ली हुआ है और एक यूनिट जो है ना 37.2 केजी को शो करता है, ठीक है। अब हमने पहले रिलेटिव्स मालूम करनी है। इसको हम इस रिलेटिव्स को हम कहते हैं लिंक रिलेटिव्स। सपोज हमने ये यहाँ पे लिंक रिलेटिव इसकी मालूम करनी है, तो उसका फिर क्या तरीका होगा। यहाँ पे जो वैल्यू है 10.60 है, तो 10.60 को पिछले वाले साल की वैल्यू पे डिवाइड करें 10.80 पे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। राउंडिंग करें आप, ताकि आप फिर पॉइंट में कोई मुश्किल आपको ना हो। यानी इस टाइप्स के आपके आ गए। अगर देखें ये ज़रा आप देखें, इसकी वैल्यू को आप उनकी पिछली वाली वैल्यू पे आप डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह इसकी वैल्यू को आप पिछले वाले साल की वैल्यू पे डिवाइड करें। ये चेन है, लिंक इसको कहते हैं, लिंक रिलेटिव। लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। सबको बेस ईयर पे डिवाइड नहीं करोगे, वो चेंज होता जाता है। लिहाजा इसकी जो वैल्यू है वो पिछले साल की वैल्यू पे आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इस तरह इसी के लिए भी आप कर दें, इसी के लिए भी आप कर दें, इसी के लिए भी आप कर दें, ठीक है। सर ये 3 है, तो यहाँ पे पहले सम कर दें। जो प्राइस रिलेटिव्स है, जो लिंक रिलेटिव्स है, उसको आप जमा कर दें। 3 आ गया, तीनों को जमा करें। अब उसका एवरेज निकालें, यानी ये 3 वैल्यू से है, 3 पे डिवाइड करें। इस तरह इन तीनों को भी जमा कर दिया, ये आ गया, इसको भी 3 पे डिवाइड कर दें। तीनों को जमा करें, 3 पे डिवाइड करें, ये आ गया, इसको भी 3 पे जमा कर दें और फिर 3 पे डिवाइड करें। यहाँ पे चेंज इंडिसेस का जो तरीका है, पहले वैल्यू आप इस तरह लगाओगे, नेक्स्ट इनके साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 100। यहाँ पे जो आंसर आए उसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। फिर इस तरह जो आंसर आए नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, जो आंसर आए उसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। और उसको किस तरह इंटरप्रेट करोगे। सपोज 134 है और यहाँ पे 128 है। अब जिसकी कीमत 128.3 थी पिछले वाले साल 1943 में, तो 1944 में उसकी वैल्यू 134.5 पे पहुंच गई है, ठीक है। इस तरह इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये पिछले वाले साल के साथ। अब यहाँ पे देखें, फाइंड द चेंज इंडिसेस। यहाँ पे भी चेंज इंडिसेस हमने मालूम कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग। उसने वैल्यू दिया प्राइस रिलेटिव्स 5 कमोडिटीज़, यहाँ पे सॉरी 4 कमोडिटीज़ है, 1 2 3 4 कमोडिटीज़ है, ठीक है। यूजिंग उसमें था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। सिंपल एवरेज क्या मतलब, सबको जमा करें उस पर डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन रिलेटिव्स के लिए फॉर ईच ईयर हमने ज्योमेट्रिक मीन उसके लिए यूज़ करना है। अब ये आसान है, उसने ये नहीं कहा हुआ है कि बेस ईयर गिवन नहीं है यहाँ पे। तो अब तरीका यही है कि पहले हम वैल्यू मालूम करेंगे। अब 1991 उसके लिए कोई बेस ईयर नहीं है और ना ये कहा हुआ है कि 1991 बेस है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 1991 को इसी तरह छोड़ेंगे, उसकी वैल्यू को 81, 77, 119 और 55 को इस तरह छोड़ेंगे। 1992 में जो लिंक रिलेटिव्स आएंगी तो उसकी पहले वैल्यू ए को देके वो 62 है, तो 62 के लिए जो लिंक रिलेटिव्स है उसको पिछले वाले साल के वैल्यू पे आप डिवाइड करें। 62 को 61 पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह 104 है, 104 को आप 62 पे आप डिवाइड करना है, लिंक करना है, पिछले वाले साल की वैल्यू पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह 93 को आप 104 पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाई 100। 60 को आप इस तरह, सब वैल्यू को आपने इस तरह कर। सेकंड कॉलम को आप देखें 77 को इस तरह छोड़ दें, उसको किसी वैल्यू पे डिवाइड नहीं करना है क्योंकि उसके लिए पिछला साल गिवन ही नहीं, 1990 गिवन नहीं है। और 54 को किस तरह मालूम करने हैं, 54 डिवाइडेड बाई 77 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे 87 डिवाइडेड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 75 डिवाइडेड बाई 87 मल्टीप्लाई बाई 100, 43 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह सी के लिए
19 इस तरह रखेंगे, फिर 128 डिवाइडेड बाई 190 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 111 डिवाइडेड बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह इसको करोगे, डी की कॉलम भी आप उसको इसी तरह करोगे, ठीक है। यानी उसने इससे यहाँ पे तरीका किया हुआ है, उन्होंने पहले कमोडिटी ए के लिए उसने मालूम किया हुआ है, ठीक है। तो आप ज़रा देखें इसको। अब ज्योमेट्रिक मीन हमने यूज़ करना है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योमेट्रिक मीन वगैरह या सिंपल एवरेज, ठीक है, कोई भी तरीका आप पूछ सकते हैं, वो पूछ सकता है आपसे, क्योंकि उसके लिए कोई बेस ईयर फिक्स नहीं था। अगर बेस ईयर होता तो हम सबको 100 लिख लेते थे 4 कमोडिटीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पे फिक्स नहीं है, तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या तरीका है, उसका ये फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1/k। ज़रा आप देखें ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है, यहाँ पे देखें एंटी लॉग चूँकि फिर फ्रीक्वेंसी नहीं है, समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई के या एन, के भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो ये आप ज्योमेट्रिक मीन है। तो आप क्या करोगे, पहले हर एक का लाग मालूम करेंगे, एक्स जो 4 कमोडिटीज़ है उसका लाग निकालोगे। जब हर एक का लाग निकल आए तो फिर इसके बाद समेशन जमा करें, और कितने कमोडिटीज़ आपने जमा किया उस पर आप डिवाइड करें। और जब वो डिवाइड हो जाए तो फिर उसका आपने एंटी लाग लेना है, ठीक है। यानी ज़रा आप इसको देखें, यहाँ पे हर एक का लाग लिया हुआ है, फिर उसने जमा कर दिया। अब लाग की वैल्यू जब जमा हो गई तो ये कितनी वैल्यू उसके प्लस है, 1 2 3 4 वैल्यू को प्लस है, तो आप इसको 4 पे डिवाइड करें, ये आ गया। इसका एंटी लाग निकालें तो उसकी वैल्यू है 79.9। चेंज इंडिस में आप उसको इधर इसी तरह लिखोगे। नेक्स्ट में जो वैल्यू आई हुई है, ये वैल्यू आई हुई है। हर एक आप लाग ले लें। जब चारों के आप लाग लोगे तो जमा करोगे, फिर चूँकि 4 पे यानी इसके सब की लाग लोगे और फिर सबको जमा करोगे। ये 4 वैल्यू की प्लस है सब, तो हर एक वैल्यू को यहाँ पे इस कॉलम को हर एक वैल्यू को 4 पे डिवाइड करें, क्योंकि 4 कमोडिटीज़ है तो 4 पे डिवाइड करें। और यहाँ पे डिवाइड हो जाए 4 पे, पहले आपने प्लस कर दिया, फिर 4 पे डिवाइड हो गया, फिर एंटी लाग ले लिया, ये आ गया। अब इंडिसेस का तरीका मैंने आपको बताया था। पहले आप इस तरह लिखोगे, नेक्स्ट को आप किस तरह लिखोगे, ये रिज़ल्ट जो है ना पहला वाला, इसको नेक्स्ट के साथ आप मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 100। इसको भी इस तरीका करें, इसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 100। जो आंसर आ जाए इसको फिर ये चूँकि चेंज इंडिसेस है तो उसका यही तरीका है, लिंक के पिछले साल के साथ आपने इस तरह मालूम करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 100, तो चेंज इंडिसेस आपके पास फिर ये आ जाएगी। आप देखिए चेंज इंडिसेस आपके पास ये आ गई है, ये चेंज इंडिसेस है, ठीक है। इसको आप फिर इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। क्या तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले आप इस तरह लिखें, क्योंकि उसके लिए कोई बेस नहीं है। ये वैल्यू किस तरह आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको इसके पिछले वाले साल पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे इसको पिछले वाले साल पे डिवाइड करें वैल्यू पे मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी वैल्यू किस तरह निकालोगे, ये डिवाइड बाई पिछले वाला साल, ये चारों को जो यहाँ पे वैल्यू है उस पर डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाई 100। ये वैल्यू इस पिछले वाले साल पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी वैल्यू को डिवाइड बाई इस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास आ जाएगा। अब सबका आप यहाँ पे हर एक का लाग ले लें, ले लिया है, सबको जमा कर दें। चूँकि 4 वैल्यू का प्लस है तो 4 पे आप इसको डिवाइड करें, फिर जो वैल्यू यहाँ पे आ गई उसका एंटी लाग ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा। पहले वैल्यू किस तरह निकालोगे, ये आपके पास है, इसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 100, इसको फिर नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया इसको आप यहाँ पे ये है, इसको आप नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे जो भी आया इसको नेक्स्ट के साथ आप मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो आंसर आए ये आपके रिक्वायर्ड चेंज इंडिसेस है। आपको जो इंटरप्रिटेशन आपने उसकी करनी है तो इसको आपने इसके साथ कंपेयर करनी है कि जो वैल्यू यहाँ पे थी तो अब वैल्यू कितनी हो गई है, ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू जिसके लिए ये वैल्यू है, तो इसको आपने इसके साथ कंपेयर करना है कि पिछले साल वैल्यू इतनी थी, तो आप उसी चीज़ चारों कमोडिटीज़ के एवरेज वैल्यू बाई ज्योमेट्रिक मीन उसकी वैल्यू
यही आ रही है। थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।